हाय एवरीवन। तो आज हम लोग टेस्ट एनजी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में देखेंगे। दिस आर द 4 स्टेप्स विच वी ऑटोमेटेड इन लास्ट सेशन, जिसमें हम लोगों ने 3 सिनेरियो कंसिडर करे थे। फर्स्ट सिनेरियो वाज यूजर शुड नेविगेट टू होम पेज आफ्टर लॉगिन। लॉगिन करने के बाद यूजर शुड नेविगेट टू होम पेज। सेकंड सिनेरियो वाज यूजर शुड नेविगेट टू लॉगिन पेज आफ्टर लॉगआउट। लॉगआउट करने के बाद में यूजर लॉगिन पेज पे आना चाहिए। दैट वाज वन सिनेरियो। एंड थर्ड वाज कि अगर आप कुछ इनवैलिड क्रेडेंशियल्स यूज कर रहे हो देन यू शुड गेट अ एरर मैसेज। लेट्स एग्जीक्यूट दिस वन एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो रही है। आफ्टर दिस इट विल मैक्सिमाइज। उसके बाद में लॉगिन। यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू आवर कोड। उसके बाद में लॉग आउट होगा। यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, फिर यहाँ पे इनवैलिड पासवर्ड एंटर करके इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट मिलेगा हमें, देन इट विल क्लोज। तो मैं स्क्रीनशॉट वाले फोल्डर को एक बार रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश, देखते हैं हमारे पास में तीनों स्क्रीनशॉट है या नहीं। तीसरा स्क्रीनशॉट इनवैलिड क्रेडेंशियल्स के लिए, दूसरा स्क्रीनशॉट हम लोग वापस लॉगिन पेज पे आए उसके लिए, और पहला स्क्रीनशॉट हम लोग होम पेज पे थे उसके लिए। ठीक है, गुड। तो अब हम लोगों को इसमें टेस्ट एनजी अनोटेशंस यूज़ करने हैं। ठीक है, तो टेस्ट एनजी अनोटेशंस यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको जो है अपने प्रोजेक्ट को टेस्ट एनजी में कन्वर्ट करना होगा। तो प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे टेस्ट एनजी ऑप्शन आपको मिलेगा, और फिर हमें करना पड़ेगा कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी। कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी, ठीक है। यहाँ पे ये सब आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे टेस्ट एनजी एक्सएमएल नहीं है अभी। टेस्ट आउटपुट वाले फोल्डर नहीं है जहाँ पे आपका रिपोर्ट जनरेशन होगा। इमेलेबल जो रिपोर्ट होती है वो जनरेट होगी, है ना। तो एक बार जब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे टेस्ट एनजी में, उसके बाद में जो है वो इमेलेबल रिपोर्ट आपकी जनरेट हो जाएगी। फिनिश करते इसको, तो यहाँ पे टेस्ट एनजी एक्सएमएल आ गया। ओके, अभी जब भी आप लोग टेस्ट एनजी यूज़ करोगे तो हमें मेन मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेन मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं इस मेथड को यहाँ से, या तो हम लोग एक काम कर सकते कि ये कोड किसी और फाइल में हम लोग कॉपी करेंगे। लेट अस से यहाँ पे हमारी फाइल थी, मैं यहाँ पे और एक क्लास बना रहा हूँ, लॉगिन टेस्ट एनजी। ओके, फिनिश। मैं क्या करूँगा, लॉगिन का पूरा कोड जो है कॉपी पेस्ट कर दूंगा इधर। कंट्रोल डी, यहाँ पे आ गए। अभी यहाँ पे हम लोगों को एक मेथड डिक्लेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। सो लेट अस से पब्लिक वॉइड सेटअप पब्लिक वॉइड सेटअप मेथड, ठीक है। तो सेटअप हमारा कहाँ तक है, यहाँ तक है। यहाँ पे मैं एक दूसरी मेथड डिक्लेयर करता हूँ, पब्लिक वॉइड लॉगिन। पब्लिक वॉइड लॉगिन कहाँ तक है ये, यहाँ पे हम लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया लॉगिन के बाद में, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं और एक जो है मेथड डिक्लेयर करता हूँ, पब्लिक वॉइड लॉगआउट। ये आपका आएगा यहाँ तक। और एक मेथड हम लोग डिक्लेयर करेंगे, पब्लिक वॉइड नेगेटिव सिनेरियो के लिए आप नाम थोड़े लॉजिकल देना, नेगेटिव सिनेरियो, ठीक है। नेगेटिव सिनेरियो ये कहाँ तक है हमारा, यहाँ तक है। और फिर मैं यहाँ पे और एक मेथड डिक्लेयर करता हूँ, पब्लिक वॉइड टीयर डाउन। पब्लिक वॉइड टीयर डाउन।
यहाँ पे ब्राउज़र क्लोज करने के लिए मैंने एक मेथड डिक्लेयर करी, पब्लिक वॉइड टीयर डाउन। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ड्राइवर जहाँ पे भी है ना, इसके अंडर आपको एक रेड लाइन दिख रही है। क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने वेब ड्राइवर जो है वो एक मेथड के अंडर डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पे। इसको थोड़ा अलग अलग करेंगे। वेब ड्राइवर जो है ये मैंने एक मेथड के अंदर डिक्लेयर किया है, तो ये लोकल वेरिएबल हो गया इस पर्टिकुलर मेथड के लिए, सेटअप मेथड के लिए। तो इसको एक काम करते हैं, इसको बाहर हम लोग इनिशियलाइज करेंगे वेब ड्राइवर, ठीक है। और यहाँ से मैं वेब ड्राइवर हटा देता हूँ। तो अभी आप देखोगे जहाँ पे भी ड्राइवर है वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है अभी, ठीक है। ये एक्स्ट्रा हो गया, इसको उड़ा देते हैं। और यहाँ पे रेड लाइन आ रही है क्योंकि यहाँ पे हमें एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए बोल रहे हैं, तो ये कर लेंगे हम लोग। इसके लिए भी जाएगा कुछ, तो एक्सेप्शन आ गए। जहाँ जहाँ पे थ्रेड डॉट स्लिप है वहाँ उसके लिए वो एक्सेप्शन बोलेगा, और जहाँ पे फाइल हैंडलर है उसके लिए भी। उसके लिए आईओ एक्सेप्शन चाहिए हमें, आईओ एक्सेप्शन आ गया, निकल गया, ठीक है। ये मैं ऊपर की मेथड में भी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, जो भी कमेंटिंग पार्ट है उसको आप अभी निकाल सकते हो, क्योंकि हमारे पास में जो हमारी रेफरेंस क्लास है वो है ही, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। उतना ही आपको मतलब आपका कोड क्लीन हो जाएगा, ठीक है। या तो रहने भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी यहाँ पे हमें टेस्ट एनजी अनोटेशन जो है उनको ऐड करना है। मैं इसको Ctrl+X कंट्रोल यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे। सिनेरियो 2 भी आ गया, ठीक है। तो अभी ठीक है, अनोटेशंस के लिए हम लोग क्या करेंगे अभी यहाँ पे इसको @बिफोर क्लास में कर रहा हूँ, इंपोर्ट बिफोर क्लास फ्रॉम टेस्ट एनजी अनोटेशन, ठीक है। बिफोर क्लास ये हो गया, और जो सबसे लास्ट में है इसको हम लोग क्या करेंगे @आफ्टर क्लास। अभी बिफोर क्लास हम लोगों ने कर लिया था, है ना। तो यहाँ पे देखो टेस्ट एनजी अनोटेशन बिफोर क्लास आ गया। अभी आफ्टर क्लास के लिए फिर से वो इंपोर्ट करने के लिए बोलेगा। उससे अच्छा क्या है, बिफोर क्लास को मैं कर दूंगा स्टार। उससे क्या होगा, जितने भी अनोटेशन है वो आप यूज़ कर सकते हो, हर बार आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो यहाँ से जो रेड लाइन है वो चलेगी, ठीक है। बाकी जो तीनों सिनेरियो है उसके ऊपर हम लोग ऐड करेंगे @टेस्ट, क्योंकि ये हमारी टेस्ट है, राइट। इसको भी करते हैं @टेस्ट, और एक रहेगा इसको भी करेंगे @टेस्ट, ठीक है। क्या किया हम लोगों ने, जो हमारे पास ये कोड ऑलरेडी हमारी जो रेफरेंस क्लास है उसमें है, जो हम लोगों ने 3 सिनेरियो ऑटोमेट किए थे, लॉगिन और लॉग आउट किया था, 5 चीज़ें करी थी, है ना। वही कोड हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। बस हम लोगों ने अभी क्या किया है, इसी कोड को हम लोग यूज़ करेंगे अलॉन्ग विद द अनोटेशंस। मैं ये जो कमेंट्स है इनको हटा देता हूँ ताकि हमारा कोड जो है वो थोड़ा और क्लियर हो जाए। ये एक सिनेरियो यहाँ से हटा देंगे, और ये वाला भी हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि अभी आपको पता है कौन सा कोड किस चीज़ के लिए है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी हम लोग को क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है। अभी इसको एग्जीक्यूट करना है, ओके, ऑल गुड। चलो, आई होप यहाँ तक सबका क्लियर है, और आपका इतना जो कोड है वो प्रिपेयर है ना। ऐसे मत करो कि आज से कोडिंग शुरू करेंगे। आई होप कि यहाँ तक कोड आपका प्रिपेयर है। धीरे धीरे हर एक सेशन में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ओके।
चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं अभी। तो अभी आप जब राइट क्लिक करके रन एज करोगे तो यहाँ पे टेस्ट एनजी टेस्ट करके ऑप्शन आएगा, बराबर है। इसके पहले हमें जावा एप्लीकेशन का आता था, अभी हमने प्रोजेक्ट को कन्वर्ट किया है टेस्ट एनजी में। यहाँ पे टेस्ट एनजी एनोटेशंस यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आना चाहिए, टेस्ट एनजी टेस्ट। क्लिक करते हैं इस पर। क्या हुआ, लॉन्चिंग हुआ, क्या हो रहा है? सो गाइज हमें ये एरर आ रहा है, जावा लैंग नो सच मेथड एरर। ओके, मैंने क्या किया, बाकी सारा जो कोड है वो उसको मैंने कमेंट आउट कर दिया है। सिर्फ हम लोग सिंपल क्या करेंगे, हम लोग ड्राइवर लॉन्च करने के लिए एक टेस्ट लिख रहे हैं। ओके, और मैंने @टेस्ट अनोटेशन यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने @बिफोर क्लास यूज़ किया था, पर यहाँ पे ये एरर आने की वजह से मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। इसको फिर से एक बार एग्जीक्यूट करेंगे, देखते क्या होता है। सो वी आर गेटिंग सेम एरर। अब ये होता क्यों है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर हम लोग हमारी pom.xml में चले, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, pom.xml में चले तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग वर्जन क्या यूज़ कर रहे हैं टेस्ट एनजी का, 7.8.0 pom.xml में, ठीक है। और जो प्लगइन हम लोगों ने इंस्टॉल किया था उसको अगर हम लोग देखें, लेट अस गो टू इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगर टेस्ट एनजी देखते हैं हम लोग तो क्या है, यहाँ पे 7.4.0 बराबर है। तो यहाँ पे ये वर्जन कंपैटिबिलिटी की वजह से ये इशू हमें आ रहा है। ओके, एक्चुअल क्या है 7.4.0 जो प्लगइन हम लोगों ने इंस्टॉल किया था, और जो हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग डिपेंडेंसी यूज़ कर रहे हैं वो 7.8.0 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो है इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं मेवन में जाऊँगा, मेवन रिपो ट्री, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे टेस्ट एनजी, इसको ओपन करते हैं तो हमें 7.4.0 ये जो है ये या तो इसके नीचे वाला जो वर्जन रहेगा उसको हम लोगों को यूज़ करना है। तो मैं 7.3.0 यूज़ करता हूँ ताकि कोई इशू ना हो। 7 पॉइंट मैं बस यहाँ पे कर दूंगा 3। ओके, इसको हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे ताकि ये बिल्ड हो जाए, पूरी तरह से बिल्ड हो गया। और अब आई होप कि हमें एरर नहीं आना चाहिए, तो लेट अस रन इट। या सो वी आर गुड टू गो। ठीक है, हमारा ब्राउज़र लॉन्च हो गया। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, अभी मैं ये इसको जो है जो मैंने कमेंट किया था कोड उसको मैं अनकमेंट कर दूंगा। ओके, इसको मैं @बिफोर क्लास यूज़ कर रहा हूँ। बहुत लोग बोलेंगे बिफोर टेस्ट क्यों नहीं यूज़ कर रहा, है ना। क्या हो रहा है, क्रिएट एनोटेशन बिफोर क्लास, बिफोर क्लास हो गया। और यहाँ पे आफ्टर क्लास चाहिए मुझे, आफ्टर क्लास। ऐसे क्यों आ रहा है, सॉरी, आफ्टर क्लास ऐसे, आफ्टर क्लास। और ऊपर हमें क्या चाहिए था, बिफोर क्लास, तो इसका ये C कैपिटल चाहिए। ठीक है, तो ये टेस्ट एनजी एनोटेशन में आ गया। 3 टेस्ट हम लोगों ने कर दिए। अभी बहुत लोगों को क्वेश्चन हुआ कि मैंने @बिफोर टेस्ट क्यों नहीं लिया। वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि पहले टेस्ट में हम लोग लॉगिन कर रहे हैं, है ना। तो लॉगिन करने के पहले ये ब्राउज़र लॉन्च होगा। अगर मैंने बिफोर टेस्ट कर दिया तो जैसे ही पहली टेस्ट कंप्लीट हो जाएगी हमारा ब्राउज़र जो है वो क्लोज हो जाएगा, और फिर सेकेंड टेस्ट के लिए फिर से वो ब्राउज़र लॉन्च होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग लॉगिन परफॉर्म नहीं कर रहे, यहाँ पे हम लोग लॉग आउट परफॉर्म कर रहे हैं। उसके लिए हमें लॉगिन पहले से होना ज़रूरी है। इसके वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, बिफोर क्लास में इसको एग्जीक्यूट करूँगा।
बराबर है, मतलब एक बार ये एग्जीक्यूट होने के बाद ओके, सो इट्स रेडी एट द रेट बिफोर क्लास देन टेस्ट, 3 सिनेरियोज है हमारे पास में, और आफ्टर क्लास। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ब्राउज़र लॉन्च हो गया, वेबसाइट लॉन्च हो गया, अभी लॉगिन हो गया, अभी लॉग आउट होगा, और अभी इनवैलिड क्रेडेंशियल्स के लिए टेस्ट होगा। ओके, तो ये इस तरह से हमारा जो है, अभी देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो टोटल टेस्ट रन 3 पासेस 3, ठीक है, टेस्ट सिनेरियो सक्सेसफुली टेस्टेड, तीनों सिनेरियोज। यहाँ पे अगर हमें रिपोर्ट चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करते हैं, अभी देखो यहाँ पे ये जो टेस्ट आउटपुट है ये फोल्डर जनरेट हो गया, इसको ओपन करो, फिर यहाँ पे इमेलेबल रिपोर्ट है, इसको ओपन करेंगे हम लोग सिस्टम एडिटर के साथ। तो यहाँ पे हमारी जो है टेस्ट रिपोर्ट जो है जनरेट हो गई। तो एक बेसिक से इंटरव्यू के लिए या तो अगर बेसिक ऑटोमेशन है तो उसके लिए इतना रिपोर्टिंग काफ़ी है। अभी तक हम लोगों ने पॉम इम्प्लीमेंट नहीं किया, जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी हम लोगों ने क्या क्या किया है, हम लोगों ने टेस्ट इंजन एनोटेशन जो है उनको ऐड कर दिया है, ठीक है। इसमें आप लोग इनकी प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। प्रायोरिटी कीवर्ड हम लोगों को पता है, राइट। प्रायोरिटी इक्वल्स टू लेट अस से 0, है ना। तो आप हर एक टेस्ट के लिए प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। जैसे इसके लिए 0 हो गया, इसके लिए लेट अस से 1, और इसके लिए 2, है ना। तो इस प्रायोरिटी से ही ये एग्जीक्यूट होंगे। या तो आप इसको 1 कर सकते हो, या इसको मैं कर देता हूँ -1, है ना। हम लोग नेगेटिव प्रायोरिटी भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले अभी ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में सक्सेसफुल लॉगिन और लॉगआउट। चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पहले अभी हमारा नेगेटिव सिनेरियो जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। चलो, कोड रेडी है, वेबसाइट रेडी है, एग्जीक्यूशन होता है कि नहीं वो देखते हैं। लॉगिन, ठीक है, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आ गया, फिर से अभी एक्चुअल क्रेडेंशियल्स डाल के लॉगिन हो गया, और अभी लॉग आउट हो जाएगा। अभी लॉग आउट हो गया, हम लोग फिर से लॉगिन पेज पे आ गए। ओके, तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारे स्क्रीनशॉट्स भी हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। इसको रिफ्रेश करना है हर बार, जब भी आप स्क्रीनशॉट के लिए आप देखोगे तो यहाँ पे रिफ्रेश करना है। ये हम लोगों का जो पहला टेस्ट केस एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पे आप देखोगे अभी नेगेटिव सिनेरियो सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ है, उसके बाद में लॉगिन, उसके बाद में लॉग आउट। इस तरह से आप कर सकते हो, है ना। अभी आपको क्या करना है, इसमें जो दूसरे कीवर्ड है, इनेबल है या तो फिर इन्वोकेशन काउंट है, उनको यूज करके एक बार एग्जीक्यूट करके देखो। इन्वोकेशन काउंट हम लोग इसलिए यूज करते हैं अगर एक ही टेस्ट सिनेरियो को हम मल्टीपल टाइम्स अगर एग्जीक्यूट करना है। तो इनेबल कीवर्ड किसके लिए यूज करते हैं कि अगर इनेबल फॉल्स कर दिया मैंने तो वो जो टेस्ट है वो स्किप हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों का कोड रेडी है। अभी इसके बाद जो हम लोग करेंगे वो हमारा रहेगा पॉम इम्प्लीमेंटेशन, जो फ्रेमवर्क हम लोग अभी फ्रेमवर्क डिजाइनिंग की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। 3 सिनेरियो हमारे हो गए, इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो, लाइक करो और ज़रूर सब्सक्राइब करो। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।